दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसी कई प्रेम कहानियां दर्ज हैं। यकीनन आपने कई प्राचीन प्रेम कहानियां सुनी होंगी या फिर पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के अलावा एक और कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और वह कहानी है रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जलालुद्दीन याकूत की प्रेम कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि रजिया सुल्तान प्यार तो जलालुद्दीन याकूत से किया था, लेकिन इनकी शादी किसी दूसरे इंसान से करा दी गई थी। तो आइए जानते हैं कि रजिया सुल्तान कौन थी और उनकी प्रेम कहानी क्या थी। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, रजिया सुल्तान भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी, जिसका पूरा नाम जलालत-उद-दीन रजिया था। इनका जन्म बदायूं में 1205 में हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की इकलौती बेटी थी। रजिया के 3 भाई थे जो उन्हें रजिया कहकर पुकारते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिया सुल्तान बचपन से ही बहादुर थी, जिन्हें शासन करने और समाज में सुधार लाने की बचपन से ही लगन थी। इसलिए रजिया ने अपने पिता के जाने के बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर राज किया था। हालांकि रजिया सुल्तान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे उनके पिता के जाने के बाद रुखुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी सौंपी थी, लेकिन वह इसे ईमानदारी से निभा नहीं पाए थे। साथ ही लोगों ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया ने दिल्ली के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस दौरान इन्हें जलालुद्दीन याकूत से प्यार हो गया था। बता दें कि जलालुद्दीन याकूत रजिया का गुलाम था, जो उन्हें घोड़े की सवारी करवाया करता था। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से काफी प्यार हो गया था, लेकिन दुनिया को इन दोनों की मोहब्बत रास नहीं आई। हालांकि याकूत मुस्लिम नहीं था, जिसके कारण रजिया के साथ उनके रिश्ते को लेकर विरोध हुआ। रजिया सुल्तान के प्रेम को लेकर विद्रोह हुआ था। दोस्तों, इतिहास में जिसे रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली की मुस्लिम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान तुर्की शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि थी। उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में जाती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास करवाया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। यह केवल 3 वर्ष का शासन कर पाए। रजिया सुल्तान अपने ही गुलाम याकूत से मोहब्बत करती थी। इसके बाद विवाद हुआ। याकूत मुस्लिम न होने के कारण इसका विरोध होने लगा। याकूत एक धनुष्यक का पुत्र था, जो गरीब समुदाय में सम्मिलित था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बड़े बेटे ने उत्तराधिकारी के रूप में शासन संभाला, लेकिन उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। मुस्लिम वर्ग ने रजिया के राजगद्दी संभालने का विरोध किया। इल्तुतमिश के छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को राजगद्दी पर बिठाया गया। रकनुद्दीन विलासी और लापरवाह था, जिसके खिलाफ जनता में आक्रोश उमड़ा और 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। इसके बाद लोगों के पास कोई विकल्प न होने की वजह से रजिया को शासन की बागडोर दी गई। इल्तुतमिश एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक था जिसकी मृत्यु के बाद किसी महिला उत्तराधिकारी को नियुक्त किया गया। अपने पिता के समान ही रजिया शासन कार्यों में रुचि रखती थी। सुल्तान के तौर पर रजिया पुरुष सैनिकों की तरह कोट और पगड़ी पहनती थी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सबसे बहादुर शासक थी, लेकिन इसी दौरान रजिया अपने ही गुलाम जलालुद्दीन याकूत से प्यार कर बैठी। अस्तबल का अधिकारी याकूत रजिया के साथ घुड़सवारी करने के लिए जाता था। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों की मोहब्बत को लेकर काफी विरोध हुआ। रजिया की याकूत से मोहब्बत और महिला शासक होने के कारण तुर्क उनके दुश्मन हो गए। इन दुश्मनों में रजिया के बचपन का दोस्त भटिंडा का गवर्नर मलिक इख्तियार-उद-दीन अल्तुनिया भी शामिल था। सन 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ। उस दौरान याकूत की मौत हो गई और अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया। इसके बाद रजिया का निकाह अल्तुनिया से करवा दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि उनका निकाह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी 13वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक कहानी है। यह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की 5वीं महिला शासक थी। यह शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान भारत में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। वह 1236 में सिंहासन पर बैठी और 1240 तक शासन किया। उनकी प्रेम कहानी को एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनका प्यार और खुशी अल्पकालिक थी। रजिया सुल्तान को अपने शासन काल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें शक्तिशाली अमीरों का विद्रोह और विरोध भी शामिल था, जो एक महिला के रूप में उनके शासन के खिलाफ था। रजिया सुल्तान के प्रेमी जलालुद्दीन याकूत अफ्रीकी सिंधी गुलाम एक कुलीन व्यक्ति था, जो भारत में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सम्राट रजिया सुल्तान के करीबी और विश्वास पात्र
पुत्र था। याकूत रजिया सुल्तान की सौतेली माँ का अफ्रीकी गुलाम था, लेकिन कुछ समय बाद वह दिल्ली सल्तनत का एक भरोसेमंद सैनिक बन गया। रजिया सुल्तान के संरक्षण ने उसे दरबार का एक प्रभावशाली सदस्य बना दिया। याकूत अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था। याकूत ने एक युद्ध के दौरान रजिया की जान भी बचाई थी और उनकी आपसी प्रशंसा अंततः प्यार में बदल गई। सामाजिक मानदंडों और दरबार के कुछ सदस्यों के विरोध के बावजूद रजिया ने एक गुप्त समारोह में याकूत से शादी कर ली। याकूत को भी अपने हिस्से के राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि याकूत की मृत्यु अपने प्रिय रजिया को बचाने के लिए लड़ते समय हुई थी। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विरोध करके याकूत की हत्या कर दी थी। रजिया को रूढ़िवादी रईसों और धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जो एक महिला को अपने शासक के रूप में स्वीकार करने के अनिच्छुक थे। इस विरोध के कारण विद्रोह हुआ। याकूत रजिया के सौतेले भाई अल्तुनिया से युद्ध हार गया। याकूत को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। याकूत को बचाने और उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में रजिया ने एक साहसी कदम उठाया। उसने सिंहासन त्याग दिया और खुद को एक पुरुष का भेष बनाकर दिल्ली से भाग गई। वह याकूत से जुड़ने के लिए भटिंडा चली गई, उसके साथ एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में। दुर्भाग्य से उनका पुनर्मिलन अल्पकालिक था। याकूत के शत्रु, जो रजिया के साथ उसके संबंधों से ईर्ष्या करते थे, उसे धोखा दिया। रजिया और याकूत को एक साथ पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि दोनों की मोहब्बत को लेकर काफी विद्रोह हुआ था और इस दौरान याकूत की मौत हो गई थी। इसके बाद रजिया का निकाह अल्तुनिस से करवा दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि यह निकाह काफी टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि एक जंग में दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि रजिया निकाह के बाद भी अपने प्रेमी जलालुद्दीन याकूत से मोहब्बत करती थी। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे अंत तक एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे और इतिहास में एक अस्थायी विरासत छोड़ गए। कूटनीतिक तरीके से अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से शादी कर ली। रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सेना इकट्ठा की थी, ताकि दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार कर सके। मगर भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया सुल्तान के भाई तथा इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह ने सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के दृष्टिकोण से रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मरवा दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि कैथल में वहाँ के लोकल सरदारों ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। रजिया निकाह के बाद भी अपने प्रेमी याकूत से मोहब्बत करती थी। रजिया सुल्तान और जमालुद्दीन याकूत की प्रेम कहानी को अक्सर जुनून, बलिदान और चुनौती देने का साहस करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों की कहानी के रूप में चित्रित किया जाता है। दोस्तों, रजिया सुल्तान को अपने ही गुलाम से मोहब्बत करने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।